ये जो छठा अध्याय है, इसमें कई बातें वो बार बार आई जो पहले भी आ चुकी थी, उन्हीं की एक तरह से दूसरे ढंग से कथन हुआ, आवृत्ति हुई, थोड़ी और चर्चा हुई। तो जैसा स्वामी जी ने भी रखी थी, क्यों ये बार बार उसी बात को बोल रहे हैं। तो एक गड्ढे को हमने खोदा, उसमें खंबे को डाल दिया, गाड़ दिया, और उसमें मिट्टी पत्थर भी डाल दिए। अब उसके बाद में फिर हम उसको हिलाते हैं, ठीक है। वो क्यों हिलाते हैं भाई? जब वो स्थिर हो चुका था पहले से, मिट्टी पत्थर डाल दिए हमने, अब क्यों हिला क्यों रहे हैं उसको, जब पहले से तय हो चुका? तो बोले नहीं, हिलाने से वहां जो और कमी है वो भी पता लग जाएगी, और उसमें फिर हम मिट्टी पत्थर डाल देंगे, तो खूब पक्का करने के लिए। तो जब किसी बात को दोहराया जाता है, फिर नए तर्क से उसी बात को रखा जाता है, दूसरे शब्दों पे रखा जाता है, वो किस लिए? ताकि जो बात पहले कही गई वो पक्की हो जाए। तो आवृत्ति जो की जाती है कई बार बात को पक्का करने के लिए, घर में भी माता पिता बच्चों को वो चीज बार बार बोलते हैं ना, सड़क ध्यान से पार करना, खूब ध्यान रखना सड़क पार करते हुए। अब वो उसी बात को 2-3 बार बोल रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है? वो पक्का करना चाहते हैं, दृढ़ता करना चाहते हैं। तो यहां कुछ चीजों में आवृत्ति जो दिख रही है हमारे को, उसका समाधान कर रहे हैं कि ये स्थूना निखंडन न्याय से कुछ आवृत्ति की गई है पक्का करने के लिए। हो गया? आप पृष्ठ संख्या 382 देख रहे हैं? हाँ, 377। अच्छा, नहीं में 82 है, ठीक है, आपके पूरे। हाँ, इसमें स्थूना निखंडन न्याय से एक तो ये बात हो ही गई, तथा अनुक्त युक्तियों से, अनुक्त का मतलब है जिनको नहीं कहा गया है, अभी तक नहीं कहा गया है, ऐसी युक्तियां, ये अब पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, ये नई चीजें कही जा रही हैं, पहले नहीं कही गई हैं उनको, तो अनुक्त युक्तियों से विषय समझाया जाएगा। स्थूना निखंडन न्याय तो वो हो गया कि जो कही हुई बातें हैं उसको दोबारा रखना नए तरीके से, और अनुक्त युक्तियां हुई कि बात को नई युक्ति रखना, न कही हुई बात को रखना। तो ये दोनों तरह का यहां पर देखा जाएगा, कुछ बातें नई भी हैं और कुछ बातें पुरानी भी हैं। हो गया? पांचवें का 113वां और स्पष्ट कीजिए। तो शरीर को प्रारंभ कर, तो और क्या है आपने वो जो देह को प्रारंभ करते हैं उन्हें प्राण कहते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये कार्य की शुरुआत किसने की? देहारंभकत्व मतलब इस शरीर, देह मतलब ये शरीर हो गया, स्थूल शरीर, इसको आप प्रारंभ करने का किसका है? जैसे किसी कार्य को सबसे पहले जो शुरू करता है, ये शुरुआत किसने की? कोई बात फैली तो बोले इसको फैलाया किसने? मूल कहां था, जड़ कहां थी, शुरू किसने किया? आग लगी तो ये कहां से हुई, शुरुआत कहां से थी, किस जगह जला और फिर सब जगह फैला? तो ये जो प्रारंभ की बात होती है, ऐसे ही शरीर का प्रारंभ कैसे हुआ? तो कुछ लोग मानते हैं प्राण से शरीर का आरंभ हुआ। उसका ये निषेध कर रहे हैं कि जो शरीर का प्रारंभक तत्व है वो प्राण नहीं है। न देहारंभकस्य प्राणत्वम, जिससे शरीर का प्रारंभ होता है उसे प्राण नहीं कहते। प्राण कुछ और चीज है। क्या है वो? तो कहा इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे है। इंद्रियों से जो अन्य ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, विशेष रूप से कर्मेंद्रियां, उनके ही सामान्य व्यापार ये माने जाते हैं। प्राण जो हैं हमारे शरीर में भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते हैं, उनके माध्यम से विभिन्न क्रियाएं होती हैं। कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त 5 जो कर्मेंद्रियां हैं उनके अतिरिक्त जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं, जैसे पलक झपकना है, श्वास लेना है, भोजन निगलना है, थूक निगलना है, ऐसी बहुत सारी चीजें। ये क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? ये प्राणों के द्वारा होती है। एक तरह से ये कर्मेंद्रियों का ही रूप है। प्राण क्या है?
कर्मेंद्रियों का ही रूप है, कर्मेंद्रियों के दूसरे रूप हैं ये छोटे मोटे कार्य, और उन कार्यों के आधार पर ही इनका नाम दिया जाता है। तो कर्म इंद्रिय शक्ति तत्सिद्ध है, प्राण की सिद्धि किससे होती है? इंद्रियों की शक्ति से ही। ये जो हम विभिन्न प्राण, अपान, उदान आदि प्राण कहते हैं, इनकी सिद्धि भी इंद्रियों से ही होती है। ये इंद्रियों की ही शक्तियां हैं, कर्मेंद्रियों की ही फैली हुई शक्तियां हैं, उनको हम प्राण कहते हैं। इसमें दो आत्मा की सामर्थ्य प्राण और 16 कलाओं में एक वो प्राण के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, वो मैं कई अर्थ बता रहा था, उसमें ये दो बातें और अतिरिक्त बताई थी। एक बार पहले बहुत बता चुका था, उस दिन वो अतिरिक्त बताई थी। तो प्राण के बहुत सारे अर्थ हैं, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, इंद्रियां भी हैं, श्वास भी है, और 16 कलाओं में से एक है, आधार मूलाधार चीज है, उसको आधारभूत चीज है, उसको भी प्राण कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें प्राण नाम से शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग वस्तुओं का ग्रहण होता है। प्राण शब्द से कोई एक अर्थ पहले हमने पकड़ लिया कि प्राण किसे कहते हैं, तो बोले जी श्वास प्रश्वास को प्राण कहते हैं। अब सब जगह वही अर्थ लगाएंगे, कभी नहीं घटेगा। कि जहां परमात्मा के लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया है, तो इस श्वास प्रश्वास को वहां कैसे घटाएंगे? जहां आत्मा के लिए है, जहां इंद्रियों के लिए, वहां वो घटेगा ही नहीं। तो प्राण शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, कहां कौन सा अर्थ घटेगा ये प्रसंगवशात हमें लेना होता है। जो प्राण शब्द आए तो उससे मात्र इतना ही काफी होगा, या जो पहले भी आपने वो उदाहरण अपान वो बताएंगे ना, वो भी बताएंगे। हाँ, सामान्यकरण वृत्ति वहां पर लिखाई है। वायु के ही एक तरह से भेद है, वायु भी क्रियात्मक है, वो भी है, ये भी है, प्राण से संबंधित सारी बातें आएंगी। अगर प्राण का प्रश्न आता है तो वो सब भेद उपभेद लिखते हुए, इस सूत्र का भी उल्लेख करते हुए वर्णन करते हैं। तो 116 सूत्र है, 5वें का ही। हाँ, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। इसमें 3 आपको बताएं, 2 तो मुझे वही 2 की निवृत्ति और शरीर नहीं रहता है उसमें। तीसरा मुझे क्या और फिर से बताइए, 2 चीजें क्या स्पष्ट हो गई आपको? एक तो दुख की निवृत्ति हो जाती है। दुख की निवृत्ति इनमें सब जगह है। हाँ, सब जगह। तीनों में समानता के लिए। समानता की। हाँ, दुख की निवृत्ति हो गई। दूसरी क्या? शरीर नहीं रहता, शरीर की नहीं। हाँ, शरीर की अनुभूति नहीं रहती। शरीर तो समाधि सुषुप्ति दोनों में रहता है, अनुभूति नहीं रहती, उससे संबंधित बोध नहीं रहता। क्लेशों का उच्छेद हो जाता है, वासनाओं का उच्छेद हो जाता है। जो हमारा शरीर आदि से मैं मेरे का संबंध बना हुआ था, वो नहीं रहता है। मुक्ति में तो शरीर रहता ही नहीं है, और सुषुप्ति और समाधि में इस तरह की चीजें कि मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, मैं विद्वान हूं, ये चीजें, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, या युवा वृद्ध हूं, ये चीजें वहां पर नहीं रहेंगी। ठीक है, हाँ, ये समानता है उनमें। हाँ, वासनोच्छेद ये कह सकते हैं, संस्कारों का, वासनाओं का, यानी राग द्वेष आदि का उच्छेद वहां पर रहेगा। जैसे सुषुप्ति में वो न राग से युक्त होता है, न द्वेष से युक्त होता है, न किसी से राग करता है, प्रीति करता है, और न किसी से द्वेष, हिंसा या तो क्रोध करता है, वैर रखता है, ईर्ष्या करता है। सुषुप्ति में कुछ नहीं होता है। ऐसा ही समाधि में भी होता है, और ऐसा ही मुक्ति में भी होता है। इसको वासनोच्छेद इस शब्द से भी बोल सकते हैं। वासनाओं का, संस्कारों का उच्छेद हो जाता है, रहितता होती है। इसको क्लेशों से रहित स्थिति कह सकते हैं। ठीक है, उनसे हम प्रभावित नहीं होते हैं। ये एक 5वें का जो 128वां था, इसमें वो जो जुलूका वाला एक उदाहरण था, जिसमें आपने जो खंडन बनाया था, वो असमानता नहीं के कारण हम उसे नहीं मानेंगे, मात्र किस कारण से हम इसे मान रहे हैं, इस उदाहरण को देख रहे हैं। तृण जलूका वाले को, इस उदाहरण को, पुनर्जन्म में इसको हम किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, पिछले आधार पर तृण जलूका अपने पिछले आधार पर आगे स्थान प्राप्त करती है। तो पिछले कर्माशय, वासना यानी संस्कार के आधार पर आत्मा अगला जन्म लेती है। अन्य कोई? जी, कौन से अध्याय का? 5 का 28वां। जी,
38 जी बोलिए। भी संबंध सिद्धि ये है ना। तो वाच्य वाचक संबंध होता है, वाच्य जिसके बारे में कहा जा रहा है और वाचक यानी जिसको कहा जा रहा है वो शब्द, ठीक है। वाचक मतलब बोलने वाला कहने वाला। कथावाचक होता है, कथा को कहने वाला। तो ऐसा शब्द, ऐसा जो कहता है, यानी शब्द ही तो कहता है, किसी वस्तु को शब्द कहता है, तो शब्द तो कहलाता है वाचक, और उस शब्द से जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको कहते हैं वाच्य। ओम ये वाचक शब्द है और परमात्मा उसका अर्थ वाच्य है। तो इन दोनों में जो संबंध बना वाच्य वाचक का, ये कैसे बना? आपका नाम क्या है जी? सुशीला जी। तो आपके इस शरीर का नाम सुशीला रखा गया, दूसरों को कैसे पता लगता है? आप इस शरीर का, देह का नाम सुशीला है, ये कैसे पता लगता है दूसरों को? है जी, कैसे देखेंगे? नाम से, नाम कैसे पता लगेगा ये पूछ रहा हूं मैं। अनजान व्यक्ति हैं। अच्छा, मैंने आपसे अभी क्या किया, पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने क्या किया? बताया। तो आपके बताने से मेरे को पता लग गया, औरों को भी पता लग गया। तो ये अब मेरे को मन में संबंध बन गया ना कि आपके नाम का और इस शरीर का, कि भाई इस देह का, इस व्यक्ति का नाम ये है। संबंध बन गया ना। ये कैसे बना? आपके कथन से, शब्द प्रमाण से। इसको कहते हैं आप्तोपदेश। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं उनके हम नाम जब जानते हैं उसमें एक कारण ये होता है। तो इन्होंने कहा त्रिभी संबंध सिद्धि। ये संबंध कैसे पता लगते हैं? 3 तरह से पता लगते हैं। तो उसमें एक तो है आप्तोपदेश से, बता देते हैं इसका नाम ये, इसका नाम ये। बच्चों को सिखाते हैं, महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, तब बताते हैं कि इस अंग को ये कहते हैं, इस यंत्र के इस घटक को ये कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के इसको ये कहते हैं, नाम बोलते हैं ना। इस क्रिया को ये कहते हैं, इस विशेषता को ये कहते हैं, नाम रखते हैं ना। ये बताने से पता लगता है। तो वाच्यवाचक संबंध बन गया ना बताने से, एक। दूसरा, मैंने आपसे पूछा, आपने बताया, ऐसा ना हो करके मान लो कोई आपको बुलाए दूर से, और उन्होंने नाम लिया और आपको बुलाया और आपने देखा उधर और आपस में बात हो गई, तो इससे भी मेरे को पता लग जाएगा कि आपका नाम क्या है। किसी ने सीधे सीधे नहीं बताया कि इस व्यक्ति का नाम ये है, लेकिन व्यवहार ऐसा चला बड़ों का, जो जानते थे, उससे पता लग गया इसका तो ये नाम है। उन्होंने उसको पुकारा था इस नाम से, हमें नहीं बताया था, वो आपस में व्यवहार कर रहे थे। तो ये कहते हैं वृद्ध व्यवहार से, वृद्ध व्यवहार से पता लग गया। ठीक है। अब मान लीजिए एक है कि शब्दों के साहचर्य से, शब्दों के साहचर्य से कि कोई वाक्य बोला गया, मान लीजिए आपके बारे में कुछ बात रखी गई, वाक्य बोला गया, तो बाकी चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन आप कौन है ये पता नहीं लग रहा है। नाम आपका आया, लेकिन वो कौन है, तो जो वर्णन चल रहा है किसी का, वो ऐसे हैं, रंग रूप ऐसा है, या ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं इत्यादि, या जिन्होंने गाना गाया था, या जिन्होंने भोजन परोसा था, इत्यादि इत्यादि जो हम बात करते हैं, वो बात चल रही है उसके बारे में, और उस बात में ही पता लग जाता है कि अच्छा इसका मतलब ये है। इसको कहते हैं शब्द के साहचर्य से। जैसे राम शब्द बोला, तो कौन सा राम लेंगे? किसी जगह राम लिखा हुआ है तो कौन सा अर्थ लेंगे उसका, पता नहीं लगेगा। तो अगर राम लक्ष्मण लिखा होगा तो अब कौन सा राम लेंगे? कैसे पता लगा कि ये दशरथ वाला राम है? राम शब्द तो एक जैसा ही था, लक्ष्मण साथ में है, पास में एक शब्द ऐसा था जिससे पता लग गया कि ये वो है। और बलराम हो तो बल शब्द में था तो राम था, तो अब पता लग गया ये कौन सा है। और परशुराम हो तो फरसे की बात हो साथ में, तो पता लग जाएगा ये कौन सा वाला है। ठीक है। रस शब्द, रस का क्या अर्थ है? रस का क्या अर्थ है? पाकशाला में करेंगे रस का मतलब स्वाद,
मधुर अम्ल लवण भोजन का जो रस होता है वो लेंगे। और कवियों के बीच में बैठे होंगे तो वहां अलग रस आएंगे, वहां रस का मतलब हम उस प्रसंग से ले लेंगे, ठीक है। और उपनिषद पढ़ रहे होंगे तो रस शब्द आएगा तो आनंद, और रसो वही सह, वह रस है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, उस रस को प्राप्त करके यह आनंदी होता है। रस का मतलब परमात्मा हो गया। आयुर्वेद के रस शास्त्र के अंदर रस शब्द है। आयुर्वेद का रस, आयुर्वेद का ही एक भाग है, औषधियां बनती हैं उसमें रस शास्त्र बोलते हैं उसको। वहां रस शब्द आता है तो वहां रस का मतलब होता है पारा, मरकुरी, वो पारिभाषिक है वहां पर, ठीक है। आपके परिवार में किसी की समाधि लगी है? नहीं लगी? कौन सी समाधि? समाधि के हैं? एक तो परमात्मा वाली समाधि होती है, ध्यान समाधि वाली है, एक और भी समाधि होती है, लोग बना देते हैं, बनी भी रहती है ना कुछ, भले ये उसकी समाधि है, यहां पर होता है। बस्ती का मतलब क्या होता है? शहर, कॉलोनी होता है। शहरों के अंदर बोले कच्ची बस्तियां हैं, ठीक है। एक बस्ती आयुर्वेद की भी होती है, औषधि की प्रयोग है। पंचकर्म में एक बस्ती होती है, वो औषधियां देते हैं, एनीमे की तरह होती है, वो बस्ती का मतलब अलग है। अब किस प्रसंग में कहा क्या कहा जा रहा है, उस शब्द का क्या अर्थ है, प्रसंग से हमें पता लगता है। तो वाच्यवाचक संबंध, शब्द का अर्थ के साथ में संबंध है, वो त्रिभी संबंध सिद्धि, वृत्त व्यवहार से, आप्तोपदेश से, और प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से, दूसरे शब्दों से भी हमें पता लग जाता है कि ये है, ठीक है। अब किन्हीं ने, नए बच्चों ने स्वामी शब्द नहीं सुना हो कि स्वामी किसे कहते हैं, स्वामी जी किसे कहते हैं, लेकिन वृद्ध व्यवहार से पता लग जाता है। अब स्वामी शब्द तो सुन लिया कि अच्छा इनको स्वामी जी कहते हैं, उनको भी स्वामी जी कहते हैं, और उनको भी स्वामी जी कहते हैं। तो स्वामी जी कौन है? और स्वामी जी एक नाम आ रहा है, इनको भी स्वामी जी, उनको भी स्वामी जी, तीन है ना, माता जी भी, चार वो भी हैं, समाधि में है, देखो ब्रह्म रूपता में नहीं, अभी नहीं है। तो अब क्या अर्थ लेंगे स्वामी का? स्वामी का क्या अर्थ लेंगे बताइए? किसने बताया नहीं है कि इस शब्द का ये अर्थ है, लेकिन इनके लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, इनके लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, उनके लिए भी किया जा रहा है। ये 4-5 व्यक्ति ऐसे हैं, आप भी बैठे हैं सामने, इनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस शब्द का क्या अर्थ है भाई? कुछ लाल कपड़े, केसरिया, इनके अलग अलग दिख रहे हैं, ये कुछ अलग है। और वानप्रस्थी बोलेंगे, उनके रंग कुछ अलग दिखाई देंगे, ब्रह्मचारियों के अलग दिखाई देंगे, सफेद अलग तरह से। तो ये व्यवहार देख देख करके शब्द कहाँ है, तो उससे हम समझते हैं इस बात को, ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ठीक है। तो वाच्यवाचक संबंध ऐसे बनता है। दीजिए उनको, और कोई है पीछे दीजिए। सांख्य दर्शन का, आप तो अभी वैसे आए हुए हैं, वैसे शंका समाधान होगी आपकी, पाठ से संबंधित। जो परीक्षा देंगे, मैं एक और नियम लगा करके रखता हूं, वैसे अभी है नहीं यहां पर, कि जो परीक्षा देंगे वो ही प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां नहीं लगाया था नियम ये, लेकिन जैसे न्याय दर्शन पतंजलि में चला, रोजड़ में चला, तो कई जने बैठे तो रहते हैं कि जी हम बैठेंगे लेकिन परीक्षा नहीं देंगे, तो उनको कक्षा में पूछने का नहीं, प्रश्न का होता है। जो ये कहते हैं कि जी हमारे से कुछ मत पूछना कक्षा में भी, अभी कक्षा में भी पूछता हूं, अभी तो नहीं पूछा यहां पर, कुछ भी नहीं रहा। तो जो परीक्षा देते हैं, यानी जो विषय के प्रति गंभीर हैं, उनके लिए वो कितना भी पूछें। अब किसी को परीक्षा तो देनी नहीं, गंभीर है नहीं, पढ़ रहे नहीं है, वैसे ही कर रहे हैं, तो ये अन्यों के साथ अन्याय होता है। जो गंभीरता से पढ़ रहे हैं, ध्यान देके कर रहे हैं, उनको समय कम जाएगा, उनको चला जाएगा, और वो सहन करना पड़ेगा उनको। बोलिए।
प्रणाम आचार्य। ये छठे अध्याय का 67वां सूत्र है। कर्म निमित्त प्रकृति स्व स्वामी भाव अप्त अनादि स्व स्वामी संबंध। ये थोड़ा देखो, स्वस्वामी संबंध को सामान्य शब्दों में समझेंगे तो मैं मेरे का संबंध, मैं और मेरा। स्वामी है मैं, और जो मेरा है, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा मकान, जो भी है, मेरे वस्त्र, मेरे पुत्र, ये जो हम मेरे का संबंध बोलते हैं, तो मैं अलग हो गया, वो स्वामी हो गया, और जो चीज मेरी है वो स्व हो गई। स्व मतलब धन, अपनी जो चीजें। तो ये जो हमारा मैं मेरे का संबंध बन गया है, अब इस शरीर को हम बोलते हैं ना ये मेरा है। क्यों जी, क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं? सुनिए तो उत्तर दीजिए। ये जो शरीर को हम बोलते हैं मेरा है, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करते हैं। हाँ, षष्ठी विभक्ति और मैं मेरा संबंध प्रयोग करते हैं ना, ये क्यों बन गया है? क्यों मैं अपने शरीर को मैं कह रहा हूं, क्यों कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर को मैं कह रहा है? क्यों नहीं मैं उस शरीर को मैं कह देता हूं और वो मेरे शरीर को मैं कह देता है, मेरा कह देता है? तो मेरा आत्मा इस शरीर में है। इसमें क्यों है मेरा आत्मा इस शरीर में? परमात्मा ने व्यवस्था की है। परमात्मा ने किस आधार पर व्यवस्था की है? कर्मों के आधार। कर्मों के आधार पर। बस वही कहा, कर्म निमित्त प्रकृति स्वस्वामी भाव। ये जो हमारा स्वस्वामी संबंध बना है, मेरे माता पिता ये हैं, मेरे भाई बहन ये हैं, ये जो हम व्यवहार करते हैं, जो सगे माता पिता भाई बहन हैं, ये क्यों बन गया हमारा संबंध? तो ये संबंध कर्म निमित्तक। तो कर्म निमित्त प्रकृति स्वस्वामी भावो अपनी अनादिर बीजांकुर्वत। ये जो संबंध है कर्म निमित्तक, ये कर्म भी कैसे हैं? अनादि हैं, प्रवाह से अनादि है। तो कर्म भी हमारे स्वस्वामी संबंध का कारण बनता है ना। क्यों ये झोपड़ा या ये मकान मेरा है? क्यों ये बोलता हूं कि ये मेरा है और ये दूसरे का है, और दूसरा इस मकान को, मेरे वाले मकान को कहें ये मेरा है, तो क्या होता है? बेईमानी होगी, झगड़ा होगा। वो कहे नहीं मेरा है, वो कहे नहीं मेरा है। किस आधार पर निर्णय होगा मेरा है? भाई जिसने खरीदा है, जिसने बनाया है, या जिसको परिवार से मिला है, कुछ तो आधार होगा ना कि क्यों ये मेरा है। तो ये जितना भी मैं मेरे का संबंध है हमारा अपने वस्त्रों के साथ, कि ये मेरा वस्त्र है, आप यहां रह रहे हैं, ये गद्दा मेरा है, कुछ संबंध बना हुआ है ना। हर कोई हर किसी के गद्दे पे जाए नहीं, हर कोई हर किसी के थैले को खोल के सामान ले ले नहीं। इसमें पीछे जो आधार रहता है, ये तो व्यवहार हो गया खैर, लेकिन जो हमारे को जिनसे हम संबंध जोड़ते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, ये जो स्वस्वामी संबंध है, ये कर्म निमित्तक है। कर्म के अनुसार ये हमें मिले हैं। आत्मा से है ना, परमात्मा को नहीं, आत्मा का जो कार्य द्रव्यों के साथ संबंध है, उसके संबंध की बात है उसकी, क्योंकि उसी से ही तो उसी की तो उच्चित्ति करनी है। परमात्मा का तो प्रसंग ही नहीं, परमात्मा की क्या उच्चित्ति करेंगे? और परमात्मा किससे उच्चित्ति करेगा अपनी? हटाएगा किससे? परमात्मा तो साथ रहना ही है हमारे। तो जिसको हम हटा रहे हैं, जिससे हम मुक्ति चाह रहे हैं, जिसको हम अपवर्ग को पाना चाह रहे हैं, उन संदर्भों में ये लगेगा। हो गया, ठीक है। और कोई? अभी पढ़ पढ़ करके प्रश्न निकाल रहे हैं माता जी। ये छठा अध्याय, हाँ, उसका 5वां अत्यंत निवेदता। हाँ, तो छठ, इसमें क्या पूछना है आपको? कैसे हो जाता है? कृत्य कृत्य कैसे हो जाता है? अब कुछ करने को है आपको या नहीं? आपको कुछ करने को बाकी है या नहीं? भाई बेटे बेटियों की शादियां कर दी, वो अपने काम धंधे पे लग गए, हो गया सब कुछ। बहुओं को चाबियां सौंप दी, और पतिदेव वो भी चले गए। तो अब कुछ करने को नहीं बचा ना? कुछ करने को बचा है या नहीं? अंदर का दुख चला गया है? अंदर का दुख पूरा चला गया है क्या? नहीं चला गया ना, वो करना बाकी है अभी। तो अभी कृतकृत्यता नहीं है। वो चीजें हो गई, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, समर्थ बना दिया, मकान बना दिए, जो जो उत्तरदायी थे नाते रिश्तेदारों के वो सब कर दिए हमने,
जहां कुछ देना था वो दे दिया, सब कुछ वो तो हो गया, लेकिन अभी ये तो नहीं हुआ है, दुखों की निवृत्ति नहीं हुई ना। जब तक सारे दुख नहीं चले जाते तब तक ये अनुभूति नहीं आएगी कि जो करना था वो कर लिया। जिस दिन ये लग जाएगा कि अब कोई दुख नहीं है, क्योंकि दुख होगा तो हम हटाना चाहेंगे ही उसको, दुख होगा तो हटाना चाहेंगे, सहन भी करेंगे। तो जो दुख को सहन कर रहा है उनसे पूछे कि ये दुख रहे या ना रहे, क्या विचार है? जैसे माता जी उस दिन कह रही थी कि आंख में दर्द है पर मैं सहन कर लेती हूं इसलिए वो दुखी नहीं है। तो आपके सामने अगर ये विकल्प रखा जाए कि आंख में जो लाली या पीड़ा है ये रहे या ना रहे, दोनों में से आपको कोई चुनना है तो कोई एक चुनेंगे या नहीं? ये बोले नहीं, चुनने की कोई बात नहीं है, ये भी ठीक है, ये बुखार आ रहा है और मेरे को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, सहन कर दिया। तो अच्छा, आप ये चाहते हो कि बुखार बना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो बुखार भी रहे तो चलता रहे। एक बुखार से रहित स्थिति, एक बुखार वाली स्थिति, दोनों में से कौन सा चयन करेंगे हम? बुखार रहित। इसका बुखार वाली को क्यों नहीं चयन किया हमने? उसमें क्या कारण है? तो दुख हो गया ना, सहन करते हुए भी तो दुख तो था ना। तो कृतकृत्यता कब आती है? दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी तभी कृतकृत्यता आएगी। ये सांख्य की एक मूल बात है, मूल सिद्धांत है इनका। इतनी सारी चर्चा की उसमें एक मूल बात है। कोई व्यक्ति कितना ही यूं कह ले कि नहीं बस अब कुछ नहीं करना है, मैं तो बिल्कुल फारिग हो गया हूं, कुछ भी नहीं करना है, अब क्या करना है? नहीं, अभी भी कुछ करना है। यदि दुख है तो अभी भी कुछ करना बाकी है हमारे को। पूर्ण दुख की निवृत्ति, कृतकृत्यता तो तभी आएगी जब दुख निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, बस वही सिद्धांत है इनका। जो पहला सूत्र था उसी बात को दूसरे ढंग से कहा गया है यहां पर। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, यहां कोई नई बात नहीं कही, लेकिन उसको ये कहा गया कृतकृत्यता जो है, अत्यंत पुरुषार्थी तो कृतकृत्यता है। जब जिस स्थिति में मनुष्य कह दे कि हाँ जो करना था वो कर लिया, यही तो अत्यंत पुरुषार्थ है। अब कुछ करने को नहीं बचा है, वहां अत्यंत पुरुषार्थ शब्द कहां है? कृतकृत्यता कह दिया। स्थिति एक ही है। हो गया? ठीक है, आप में से कितने हो गए हैं कृतकृत्य? हम लोक में कई बार कहते हैं ना कि जी आज तो आपका भजन सुन के हम कृतकृत्य हो गए, आपका प्रवचन सुन, आपके दर्शन करके हम तो कृतकृत्य हो गए। ये अतिशयोक्ति में कथन होते हैं कि वो मतलब जो आपको, जो हमारे को चाहिए था, आपके दर्शन करने थे, आपका प्रवचन सुनना था, ये दर्शन होने थे, बस हम तो कृतकृत्य हो। चारों धाम कर लिए, वहां गए, जो भी है अपने अपनी मान्यता के अनुसार, कि कोई हज का कहेगा या कोई कहीं का कहेगा और कोई यरूशलेम का कहेगा और कोई वो कर लिया, बस आज तो कृतकृत्य हो गए। वर्षों से इच्छा थी कि गंगा स्नान हो जाए, अभी नहीं हुआ है गंगा स्नान, अभी नहीं हुआ है ना, नहीं जाते थे अभी। देहरादून तो आ गए, अभी हरिद्वार में नहाना नहीं हुआ है। देखो अभी हाथ चल रहा है ना, नहाएंगे तब कैसे। जब पानी गिरेगा नहाएंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे करके। इच्छा बनी भी, अभी कृतकृत्यता नहीं हुई है, नहीं तो देहरादून आना असफल हो जाएगा। हमारे को जब ये नहा लेंगे, हाँ देहरादून आना सफल हो गया है जी। वो हम ऐसा भाषा में प्रयोग करते हैं भाई, किसी किसी चीज में कहीं कहीं हम उसमें कहते हैं कि भाई यहां कृतकृत्यता हो गई, लेकिन यानी वो इच्छा की पूर्ति में हमारा ये भाव आता है, लेकिन अगले क्षण फिर नई इच्छा पैदा होती है, भाई ये भी पूरा करना है, और वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक फिर वो कहां कृतकृत्यता होगी। तो दुखों की जो पूरी निवृत्ति हो जाएगी तब कृतकृत्यता होगी। उससे पहले जो भी कृतकृत्यता मान लेते हैं वो तात्कालिक होती है, आंशिक, भाई किसी कारण से हमने कह दिया कि आपके दर्शन से हम तो कृतकृत्य हो गए, हमारा तो जीवन सफल हो गया, ये भी वाक्य बोल देते हैं लोग, हम तो धन्य हो गए, हमारा तो जीवन सफल हो गया, जैसे कि अब और कुछ भी नहीं करना है जिंदगी में। लेकिन बाद में सब कुछ करते हैं, इच्छाओं भी रहती हैं, भागते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, और कोई कृतकृत्य हो गए? प्रश्नों से कृतकृत्य हो गए? प्रश्नों से कृतकृत्य हो गए सांख्य दर्शन के? कृतकृत्य हो गए हो तो कक्षा को बंद करें।
जी अगर ये सांख्य दर्शन का अंतिम उपदेश क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अंतिम उपदेश यदवा तदवा, जो भी कारण हो, ये हो या वो हो, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है। ये स्वस्वामी संबंध को हटा दें, बस यही अंतिम लक्ष्य है, उसी में ही कृतकृत्यता है। चाहे ऐसे हटे चाहे वैसे हटे, कैसे भी हटा लीजिए, हटाना है बस। ये अंतिम उपदेश है, यदवा तदवा, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है अंतिम उपदेश। बोलिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले। हाँ, इनको दीजिए थोड़ा 5 मिनट, ये कुछ हाथ खड़ा करे थे पीछे सोफे पे। अति सुसुप्ति सूक्ष्म शरीर में क्या ये हमारा समाधि सुसुप्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है? जिस समय समाधि और सुषुप्ति होती है उस समय सूक्ष्म शरीर भी रहता है और स्थूल शरीर भी रहता है, और मोक्ष में दोनों। हाँ, यहां अभी बता रहा हूं, यहाँ क्योंकि हम जब स्थूल शरीर में होते हैं और साथ में सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है, भिन्न भिन्न शरीरों में स्थूल में जाएंगे, अलग अलग बदलेंगे, तब भी सूक्ष्म शरीर तो चल रहा है, तो यहां भी है। और इस शरीर के रहते ही हमारी समाधि लगती है और सुषुप्ति होती है, मुक्ति में नहीं रहता है। ये दोनों शरीर, स्थूल शरीर भी नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर 2 प्रकार का होता है। यहां जिस सूक्ष्म शरीर की बात चल रही है वो सूक्ष्म शरीर है जो प्रकृति से बना हुआ है, वो नहीं रहता है। एक सूक्ष्म शरीर है जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, अभौतिक, यानी जो जड़ नहीं होता है, भूतों से सूक्ष्म भूत जिसमें नहीं होते हैं, वो तो आत्मा स्वयं होता है। तो वो जो अभौतिक सूक्ष्म शरीर है वो तो मुक्ति में भी रहता है, यानी आत्मा स्वयं तो मुक्ति में रहता ही है। उस सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं तो वो तो मुक्ति में भी रहता है। और जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो प्रकृति से बना है वो मुक्ति में नहीं रहता है। और ठीक है स्वामी जी, तो सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन की यात्रा में आप सभी का बहुत धन्यवाद। पिछले लगभग 30 दिनों से आप लोग साथ साथ चल रहे हैं। आपने भी यात्रा की, मैंने भी यात्रा की, कुछ देर साथ रहे, जो बातचीत हो गई, ठीक है। और इसमें किन्हीं को कुछ बाधा हुई हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ बुरा लगा हो, मैंने कभी आपको टोक दिया हो, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। ओम शांति। प्रणवतनी। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। दे देंगे। आप अगली परीक्षा देंगे ना, परीक्षा देंगे ना, तो अभी तो 12 को देंगे आप परीक्षा, नहीं 12 को, कल शाम को देंगे, आज 11 है ना। हाँ, तो तब तक आ जाएगी, या तो परीक्षा के बाद में आपको दे देंगे, उसी समय परीक्षा के बाद आपको दे देंगे। और अब वाली है वो तो बाद में, जाने से पहले मैं यहां दे जाऊंगा स्वामी जी के पास में, जब जैसा संपर्क हो उस तरह से ले सकेंगे आप। नहीं, बस समापन हो गया ना, ये तो कृतकृत्य हो चुके हैं ना प्रश्नों से अभी नहीं हुए, पर अब तो समय बीत गया माता जी। हाँ, अब कोई कक्षा नहीं होगी, अब तो आपकी बस कल परीक्षा होगी, सीधी परीक्षा होगी। और किन्हीं को व्यक्तिगत कुछ बचा हुआ है, कुछ पूछना है, तो मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, आपस में भी पूछ सकते हैं आप। हाँ, रात को शंका समाधान वो यथावत होगा। ये बीच की जो 2 कक्षाएं वो नहीं चलेंगी, यानी आज शाम को और कल दिन में भी वो जो 2 कक्षाएं वो नहीं चलेंगी। रात्रि वाला तो यथावत, शंका समाधान का वो यथावत चलता रहेगा। ओ, शंका समाधान में पूछ सकते हैं आप, लिख के दे दीजिए, वहां वो क्रम चल रहा है, आप लिख के दे दीजिए अपना प्रश्न, मैं उसको कर लूंगा। और तत्काल भी कभी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई। तो सांख्य का आप मेरे से अलग से पूछ लेना, अभी सबका तो हो चुका है ना। तो जो जैसे प्रकृति होती है, प्रकृति मुक्त हो जाती कर देती है ना,
किनको? जो मुक्त हो गए हैं उनको, और जो मुक्त नहीं हुए हैं उनको बांध के रखती है। तो जो हो चुके हैं उनको तो जाने दीजिए, और आपको नहीं हुआ है तो आपको मैं उत्तर दे दूंगा और आप पूछ सकते हैं। और भी कोई व्यक्तिगत पूछना चाहे सांख्य का, किसी को और प्रश्न आता है कल परीक्षा के पहले तक, तो पूछ सकते हैं, वो मेरे पास अलग से पूछ सकते हैं। ओ